नई दिल्ली में पहला वीर बाल दिवस समारोह आयोजित। प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुल उत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने किया प्रतिमा का अनावरण। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा। और कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। संगठनात्मक मुद्दों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हो रही है चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज नई दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन अपने अतीत का जश्न मनाने और लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का यह पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रेरणा देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 300 बच्चों द्वारा किए गए शबद कीर्तन में भाग लिया। उन्होंने 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र सरकार वीर बालकों के साहस और वीरता का स्मरण करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन श्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में उनकी जयंती के मौके पर 3 दिवसीय कुल उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, बल्कि दलितों के कल्याण के लिए भी उल्लेखनीय काम किया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया उन्होंने, विशेष तौर पर जनजाति और हमारे दलित वर्ग समाज के दृष्टि को रखते हुए आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि जो मंत्रालय हुआ करते थे वो एक ही मंत्रालय होता था SC ST का जो है, और उनके नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री काल में अनुसूचित जाति और जनजाति का एक मंत्रालय अलग किया गया और सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट अलग बनाया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय जनजाति आयोग और SC कमीशन, ये दोनों भी अलग उनके कार्यकाल में हुए। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रही कि आज उन्हें तो सबको नमन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश एक प्रदेश हुआ करते थे और जिससे भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा क्षेत्र था,
और उनका ये जो सोच और कल्पना थी, तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने उपहार जो दिया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बनाने का दर्जा दिया। तो ऐसी बहुत सारी उनकी उपलब्धि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रही है और देश के लिए भी। तो आज मैं ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं उन प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें नमन करती हूँ। राज्यपाल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम युक्त शिलालेख का भी लोकार्पण किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है। सभी मौजूदा लॉकर ग्राहकों को नए समझौते के लिए अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा। सभी ग्राहकों को एक निश्चित तिथि से पहले अपने समझौते का नवीकरण कराना होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है। साथ ही सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने बैंकों को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नए लॉकर समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई ग्राहक अपने लॉकर को बिना उसकी जानकारी के खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा में चूक की शिकायत करता है, तो बैंक पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखेगा। डकैती या आग लगने या इमारत गिरने की स्थिति में लॉकर धारक को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में बैंक शुल्क का 100 गुना तक राशि मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। और अब देखिए ये संदेश। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 25,13,000 हो गई है। 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लिया है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में भी 1 रैंक 1 पेंशन योजना में संशोधन का भूतपूर्व सैनिकों ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के महासचिव पवन कुमार और कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद टंडन ने भी दूरदर्शन समाचार से कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों के हित में जो निर्णय ले रही है वह सकारात्मक परिणाम देगी। इसको अपना एक सकारात्मक रूप से लिया है, क्योंकि जो 2016 में अपना पे कमीशन निकला था, उसके पश्चात जो है 2019 नेक्स्ट निकलना था, जो आज जो है निकला है और जो 2019 से लागू होगा, जिसका एरियस वगैरह हम सबको मिलेगा। सरकार ने विगत 30 वर्षों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन को मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा निर्णय के साथ हमारे सब फौजी भाइयों को बहुत ही बड़ा उपहार दिया। यह उपहार काबिल तारीफ है। फैमिली पेंशन, विधवा पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, सभी पेंशन में उन्होंने रिवाइज किया है। यह तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है हम सभी फौजी भाई। गौरतलब है कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर्स दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।
कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, प्रेमसाय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और प्रस्तावित महाधिवेशन समेत अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसी ही होगी। इस दौरान प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता, मंत्री, विधायक अलग अलग इलाकों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक में इस यात्रा को लेकर निर्देश दे रही हैं। साथ ही बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। फरवरी के महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी रायपुर में होना है। इसको लेकर भी बातचीत बैठक में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक के पहले सत्र के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। बैठक उन्होंने ली और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। श्री बघेल ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक ले रही हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा के सेमरा गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने नवागढ़ के लिए अनेक घोषणाएं की। कोंडागांव पुलिस ने मावा गिरदा कोंडानार अभियान के तहत बाल गृह की बालिकाओं को चित्रकूट और तीरथगढ़ भ्रमण करवाया। इस मौके पर बच्चों को खेल सामग्रियों का वितरण भी किया गया। मुंगेली में प्रशासन गांव की ओर शीर्षक से सुशासन सप्ताह मनाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन की भूमिका और जन समस्याओं के निराकरण पर विमर्श हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में पहला वीर बाल दिवस समारोह आयोजित। प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुल उत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने किया प्रतिमा का अनावरण। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा। और कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। संगठनात्मक मुद्दों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हो रही है चर्चा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।